जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर लेंगे। पिछले वीडियो हम देखे थे प्रश्नावली 3.2, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3। क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली कौन देख रहे हैं? 3.3। वेलकम टू विराट ऑनलाइन क्लासेस। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सोल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ है 6 सवाल। कितना सवाल है टोटल? 6 सवाल। कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें बता दिया, कहता है निम्न, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को कौन सा विधि से हल करने के लिए? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से ही हमको 6 समीकरण दिया हुआ है, हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से ही निकालेंगे 6 का आंसर, यानी x का आंसर निकालेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम सीखते हैं आज प्रतिस्थापन विधि। पहला सवाल दिया है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा दिया x माइनस वाई बराबर 14। चलिए हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटा सा प्यारा सा वर्ड क्या लिखते हैं? हल। लिख दिया यहाँ पर हल। अब जो दिया है पहला सवाल, इसको मान लेंगे समीकरण 1। जैसे दिया x प्लस वाई बराबर 14, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा क्या दिया? x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया। अब इसी से हम क्या करेंगे? x और y का वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम कर देंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से हल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर। अब क्या करेंगे? हम समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई बराबर 14 दिया। अब इससे हम क्या करेंगे? एक नया समीकरण बना लेंगे। इसको हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 14, ये प्लस है, उधर चलेगा क्या आ जाएगा? माइनस वाई। ये हो गया समीकरण 3। अब हमारा क्या होगा? समीकरण 3 निकल गया। अब क्या करें? समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा? x या y का वैल्यू निकाल से। आप किसी समीकरण में मान रख सकते हैं। हम लिख देंगे यहां पर अब समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 का मान किस में रखना है? समीकरण 2 में रखने। पहले दूसरा समीकरण लिख लेंगे। दूसरा समीकरण क्या दिया था? x माइनस वाई बराबर 4, तो यहां के लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए समीकरण 3 का मान रख रहे हैं। समीकरण 3 में x बराबर कितना? 14 माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे? x स्थान पर लिख देंगे 14 माइनस वाई। ये 14 माइनस वाई कहां से पता चल गया? ये x का मान लिखे हैं, समीकरण 3 का मान पुट किया। अब यहां इसमें क्या है? माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो अब इसको क्या करेंगे? एक लाइन और सॉल्व करते हैं। 14 ठीक है। अब माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा? माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए ये 14 प्लस उधर जाएगा क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14। अब इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं, नीचे दिखेगा ना, हम यहां कर सॉल्व कर देते हैं। अब क्या लिखा था? 14 में 4 है, कितना बच जाएगा? माइनस 10। तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस 2y बराबर माइनस 10। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। अब बच गया क्या? 2y बराबर 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10/2, 2 पंचा 10, यानी y का वैल्यू कितना आ गया? 5। y का वैल्यू क्या आ गया? 5। अब ये y का जो वैल्यू 5 आ गया, अब x का वैल्यू निकालना। अब ये y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। अभी जो हमें समीकरण 3 बना है, तो यहां लिख देंगे, आप किसी में रख सकते हैं, 1 या 2 3 किसी में रख सकते हैं। हम समीकरण 3 में मान रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्या है? समीकरण 3 का वैल्यू क्या लिखे यहाँ पर? x बराबर 14 माइनस वाई लिख देंगे यहाँ पर, x बराबर 14 माइनस वाई, समीकरण 3 लिख दिए। अब यहाँ किसका मान पुट करेंगे? y का मान पुट करेंगे। यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा? 14 माइनस वाई की वैल्यू कितना है? 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 घट जाएगा, 9 बच जाएगा, तो हो जाएगा अतः x बराबर 9, y बराबर कितना हो गया? 5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से पहला नंबर क्या आ गया? सॉल्व हो गया। अब चलेंगे हम ना दूसरा सवाल की ओर। चलिए हम देखते हैं दूसरा सवाल। चलिए हम देखते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल क्या कहता है? 2 नंबर सवाल दिया है s माइनस टी बराबर 3, एक समीकरण ये हो गया। फिर दिया s/3 प्लस t/2 बराबर 6, समीकरण 2 हो गया। तब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलिए हम देखते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेंगे? छोटा सा प्यारा सा वर्ड हल। हल लिख दिए। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहला s माइनस टी बराबर 3, ये हो गया समीकरण
1। दूसरा क्या दिया, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब देखिए ये जो समीकरण दिया है ना, इसको थोड़ा सा हम रैखिक रूप में सजा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण ये बन जाएगा। तो इसको सजा लीजिए रैखिक रूप में। तो इसको लिख सकते हैं इसे, लॉसो लेंगे 6 दूतिया 6 2s प्लस दूतिया 6 3s बराबर 6। आप लोग जानते होंगे भिन्न का जोड़ घटा। अब देखिए कोना कोनी कैंची वाला गुना कर दीजिए। गुना कैसे हो जाएगा, 6 गुना 6, ये तो रह जाए, इसके अंदर कुछ 1 है तो गुना कीजिए, 2s प्लस 3 अब बराबर 6 के 36। ये होगा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हम किसी विधि से निकाल रहे हैं। अब यहां लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। किस विधि से निकाल रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 ये जो दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3, इसको हम लिख सकते हैं s बराबर 3 माइनस उधर टी जाएगा प्लस टी हो जाएगा। ये होगा समीकरण 3। क्या होगा, समीकरण 3। अब ये जो समीकरण 3 आया, अब समीकरण 3 का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो हमारा s या t का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब आप किसी में रख सकते हैं समीकरण 3 का मान, 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। हम किस में रख रहे हैं, 2 में रखना है। अब समीकरण 3 का मान किस में रखना है, 2 में रखना है। अब समीकरण 2 हमारा क्या बन निकला है, 2s प्लस 3t बराबर 36। हम यहाँ लिख लें, यहां हम क्या करते हैं, यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिखा है समीकरण 2, 2s प्लस 3t बराबर कितना निकला था, 36। अब समीकरण 3 का मान न पुट कर रहे हैं। 3 क्या निकला, s बराबर कितना है, 3 प्लस टी। s का स्थान में कितना रख देंगे, 3 प्लस टी। तब हम यहां लिख सकते हैं 2 गुना s का वैल्यू कितना है, 3 प्लस टी। यहां क्या कर देंगे, 3 प्लस टी। अब पता चल गया ये 2s का स्थान पे क्यों आ गया 3 प्लस टी, क्योंकि हम s का मान यहाँ पर निकाले हैं समीकरण 3 में। क्या समीकरण 3 ही पुट कर रहे हैं, प्लस क्या आ जाएगा 3t बराबर 36। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 गुना 2 द्वितीय, 2 गुना 3 द्वितीय 6 प्लस 2 गुना टी 2t, अब प्लस इधर क्या है 3t बराबर 36। अब देखिए 6 प्लस 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t। कितना हो जाएगा, 5t बराबर 36। अब 6 इधर प्लस है, उधर जगह क्या है, पक्षांतर कर देंगे, उधर जगह क्या आ जाएगा -6। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 5t बराबर 36 माइनस 6, तो हो गया 5t बराबर 6 घट गया कितना हो गया 30। तो t बराबर कितना हो जाएगा 30/5, 5 छके 30, यानी t का वैल्यू कितना निकल गया 6। हम क्या बोले थे, कुछ ना कुछ s या t का वैल्यू क्या आ जाएगा आ। अब ये 6 या t का मान, इसका मान पुट किस में कर देंगे, समीकरण 3 में। 3 हम यहाँ निकाले हैं, तो s का वैल्यू आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, t का मान आप नीचे लिखते जाइएगा, t का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 क्या दिया है, समीकरण 3 यहां है, तो हम समीकरण 3 लिख लेते हैं, s बराबर 3 प्लस, s बराबर क्या दिया है 3 प्लस t, 3 प्लस टी लिख दिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, s बराबर 3, t का वैल्यू कितना निकला है 6, तो 6 लिख दिए यहाँ पर। s बराबर कितना आ गया 9, तो आ गया s बराबर 9, t बराबर कितना हो गया 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। 1 नंबर का 2 नंबर क्या आ गया सॉल्व। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी को हम बता रहे डिटेल, सिर्फ सुनिएगा, लिखना नहीं है। कहता है देखिए 2 सवाल सबसे पहले दिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये तो सवाल से दिया है, प्रश्न लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 1 से या s बराबर कर देंगे या t बराबर कर देंगे, वो आ गया क्या होगा, नया समीकरण बन गया 3। अब ये नया समीकरण 3 बना, समीकरण 1 से लिए है ना, ये समीकरण 1 से लिए है, अब समीकरण 2 में पुट कर देंगे नया समीकरण 3 का मान। देखिए नया समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में पुट कर दिए, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। अब जो वैल्यू आएगा s या t x y z कुछ भी रहे, तो उसका मान पुट कर देंगे जो नया समीकरण बनाए समीकरण 3 में, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यही प्रतिस्थापन विधि का रूल है। चलिए हम देखते हैं तीसरा नंबर, 1 नंबर का 3 नंबर से।
चलिए हम देखते हैं 3 नंबर सवाल, 1 नंबर का 3 नंबर सवाल। सवाल क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 3 दिया और दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9 दिया है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, सबसे पहले क्या लिख देंगे, हल। पहला समीकरण क्या है, x 3x माइनस वाई बराबर 3, ये क्या है समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण देखिए क्या दिया हुआ है, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए इस समीकरण में सारे में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 कॉमन लेंगे। 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9x हो गया, माइनस 3 से इसमें भाग दीजिए, सिर्फ क्या बच जाएगा, y बराबर 9। अब देखिए 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिया 9। अब क्या बच गया इधर, 3x, क्या बचा यहाँ पर, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये क्या है समीकरण 2। अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समान है। अगर दोनों समान है, अगर हम इसको तुलना करेंगे a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2, तीनों क्या होगा हमारा बराबर होगा। अगर इस तरह कंडीशन आ जाए तो इस समीकरण क्या होगा, अनंत अनेक हल होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे में लिख देंगे अतः, इसको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं होगा, दोनों का बराबर ही समीकरण है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अनंत हल हो जाएगा, ना x का आएगा ना y का आएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे में अतः इस समीकरण, अतः क्या लिख देंगे, अतः ये नहीं लिखेंगे, अतः दोनों समीकरण बराबर है। क्या है, बराबर है, दोनों समीकरण क्या है, बराबर है, इसलिए इसका अनेक या अनंत लिख दीजिएगा, अनंत हल होंगे। ये हमारा क्या हो गया आंसर। 1 नंबर का 3 नंबर क्या हो गया, क्लास। अब देखेंगे हम नेक्स्ट 4 नंबर सवाल। चलिए हम देखते हैं 4 नंबर सवाल। इसको मिटा दें, आराम से मिटा दीजिए सर जी, आराम से मिटाइए। चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा दिए। अब देखेंगे हम 4 नंबर। 4 नंबर क्या करते हैं, 4 नंबर सबसे पहले सवाल हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 4 नंबर। 1 नंबर का 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में दिया है 0.2x प्लस 0.3x बराबर 1.3। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 0.4x प्लस 0.5y, यहाँ y है, क्या है, y बराबर 2.3। ये हमारा सवाल दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, सवाल दिया हुआ है, ये हमारा क्या हुआ है, सवाल दिया। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 दिया और समीकरण 2 दिया। अब दशमलव देख के घबराना नहीं है, ये दशमलव कितना, 1 अंक के बाद है। कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। इसमें क्या करेंगे, सारे में 10 से गुना करेंगे, दशमलव मेरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए हम नया समीकरण कैसे बनाते हैं। ये हमारा क्या है समीकरण, ये जो दिया है समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। क्या लिख देते हैं, हल। किस विधि से बना रहे, प्रति स्थापन विधि। क्या लिख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। इसको क्या बना लेंगे, समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर 1.3, समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया। अगला देखिए क्या दिया है, 0 प्लस 4x प्लस 0 प्लस 5y बराबर 2.3, समीकरण 2। अब इससे क्या करेंगे, इस दोनों में क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 सभी में चारों तरफ 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि पॉइंट क्या अंक के बाद, 1 अंक के बाद, इसलिए हम 10 से गुना करें, सारे पॉइंट क्या आ जाएगा, खत्म। तो हमारा क्या आ जाएगा, नया समीकरण बन जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस हो जाएगा 3y बराबर 13। ये समीकरण नया बन गया 3। इसी तरह यहां क्या करेंगे, एवं समीकरण 2 में भी 10 से गुना करने पर, ओके। दूसरा भी गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 4। ये पता चले समीकरण 3 और समीकरण 4 कहां से बना। देखिए 10 से गुना का मतलब क्या हुआ, 0.2 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20। क्या अंक के बाद दशमलव है,
एक अंक 10 के बाद 0 वैल्यू नहीं रहते तो क्या हो जाए 2 ही होगा ना, इसलिए हम लिखे 2x। समझ गए आप लोग, समझ गए। चलिए हम क्या करते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, अब जो समीकरण 3 और 4 बन गया, इससे हम क्या करेंगे, नया प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। क्या लेंगे, समीकरण 3 से क्या करेंगे, समीकरण 3 को क्या करेंगे पता है, समीकरण 3 का भी x के बराबर कर देंगे, समीकरण 4 का भी x के बराबर। हमको x और y का ही मान ज्ञात करना है ना। हम क्या करेंगे, हम समीकरण 3 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 3 को ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 2x बराबर लिख सकते हैं 13 माइनस 3y। तो x बराबर आ गया 13 माइनस 3y बट्टे 2। ये नया आ गया, ये समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 5। ये नया समीकरण क्या हो जाएगा, 5। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसका भी, समीकरण 4 को। इसी से हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x बराबर 23 माइनस 5y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 23 माइनस 5y बराबर 4। ये होगा समीकरण 6। अब पता चल गया हम क्या कहें, समीकरण 3 जो निकला और 4 जो निकला, उससे एक नया समीकरण बनाए, दोनों का x बराबर कर दिए, x बराबर निकाल। देखिए समीकरण 3 से भी x बराबर निकाल दिया, एक नया समीकरण आ गया 5, और समीकरण 4 से भी एक नया x बराबर निकाल दिया, समीकरण 6। अब क्या करेंगे, समीकरण जो है निकला है 5 का वैल्यू समीकरण 6 में रख देंगे, कुछ ना कुछ हमारा क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये मिटा दे, पूरा मिटा दीजिए सर जी। लिख देंगे समीकरण, इधर मिटा रहे हैं, उसका काम अभी आएगा। तो हम लिख देंगे यहां पर समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर, किसमें, 6 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 5 क्या है, समीकरण 5 लिख दिए, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2 लिख दिए। अब समीकरण 6 ये है नहीं, मान कहाँ है, x के जगह पर रख देंगे, ये पूरा मान कहाँ, किसके स्थान पर रख देंगे, x के स्थान पर, ये पूरा मान आ जाएगा। क्यों, समीकरण 6 का मान रख रहे थे, यहाँ लिख सकते हैं इसे, x के स्थान पर लिख सकते हैं 23 माइनस 5y बट्टे 4 बराबर इधर क्या आ गया, 13 माइनस 3y बट्टे 2। क्लियर है, हाँ सर जी क्लियर। अब देखिए ये कट जाता है, द्वितीय दूधनी 4 कटता है, दूधनी 4। अब कोना कोने क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए गुना कीजिए, 1 से ये तो हो जाएगा 23 माइनस 5y बराबर 2 से 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y, 6y हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको, इससे हमारा आ जाएगा y का वैल्यू। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। पक्षांतर क्या करते हैं, एक साइड कर लेते हैं, यहां लिख देंगे 23 माइनस 5y, माइनस इधर आएगा प्लस 6y बराबर 26, प्लस हो जाएगा तो माइनस 23, ये घट जाएगा तो जाएगा y बराबर 3। y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये जो y बराबर 3 आया, इसका मान रख देंगे समीकरण 5 में रख देंगे। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर। अब 5 समीकरण क्या है, यही वाला था ना, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2। तब y के स्थान पर कितना रखेंगे, 5, कितना रख देंगे, 5 निकालने, y कितना 3 निकालने, y के स्थान पर कितना रखेंगे 3 बट्टे 2, 13 माइनस 3 दिया 9 बट्टे 2, हट के 4 2 दूनी 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 y बराबर 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब चलिए हम नेक्स्ट 5 नंबर सवाल हम देखते हैं, 1 नंबर का 5 नंबर सवाल। 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, अब क्या देखेंगे हम, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, कहता है √2x प्लस 3y बराबर 0, और दिया है √3x प्लस, ये √3 है, x माइनस 8y बराबर कितना है 0। ये इससे हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा और समीकरण 2 हो जाएगा। तो हम क्या करें,
समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे। x बराबर जैसे इससे निकालेंगे तो हमारा समीकरण एक नया क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और इससे x बराबर निकालेंगे नया समीकरण क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तब हम क्या करेंगे, 4 का मान क्या करेंगे, 3 में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या एक्स वाई का आंसर आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं, जो हम बोले वही चीज हम प्रोसीजर में करते हैं। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले छोटा सा प्यारा सा वर्ड क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, √2x प्लस √3y बराबर 0, ये हमारा क्या है, समीकरण 1। दूसरा हमारा क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0, ये होगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में जो दिया है ना, हम दोनों में क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे। जैसे x बराबर निकालेंगे हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण एक नया समीकरण बन जाएगा, वो 3 हो जाएगा और अगला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो हम बोले सेम चीज वही कर रहे हैं। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर √2x बराबर यहां लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है ना, ये हमारा क्या है, प्लस, सवाल सही है, सवाल हाँ सवाल सही लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं, ये प्लस उधर जाए क्या आ जाएगा, माइनस √3y। अब देखिए यहाँ x बराबर लिख सकते हैं माइनस √3y बटे √2, ये हमारा क्या होगा, नया समीकरण बन गया। इसको हम क्या कर देंगे, समीकरण 3, ये समीकरण 3 बना लिए। सेम इसी तरह करेंगे, x बराबर निकालेंगे, एक नया समीकरण क्या हमारा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं सेम चीज, यहाँ आप क्या लिखेंगे, √3x बराबर, ये प्लस हो जाएगा क्या आ जाएगा, माइनस, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √8y। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, √8y बटे √3, ये हमारा नया क्या बन गया, समीकरण। ये नया समीकरण हमारा क्या बन गया, 4। अब जो एक समीकरण 3 और 4 बना, हम क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान या 3 में पुट कर देंगे या 3 का मान 4 में पुट कर देंगे, आप किसी में पुट कर सकते हैं, आंसर हमारा वही आएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 4 का मान क्या कर देंगे, 3 में पुट कर देंगे, या तो हमारा x निकल जाएगा या हमारा y निकल जाएगा। चलिए हम देखते हैं, पुट करते हैं। यहां लिख देंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 में मान रख रहे हैं समीकरण 4 का, तो समीकरण 3 सबसे पहले लिख लेंगे। क्या करें, समीकरण सबसे पहले लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे x बराबर -3 √y, सॉरी क्या दिया है, -√3y बटे √2। अब देखिए x के स्थान पर हम कितना रख देंगे, √xy बटे √3 रख देंगे, इधर रखेंगे ना, ये समीकरण 3 हम लिखे हैं यहाँ सिर्फ। अब इसमें पुट कर रहे हैं मान समीकरण 4 का, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा √8y बटे √3 बराबर -√3y बटे √2। ये पता चलिए कहां से है, ये हम मान रख दिए x के स्थान पे, समझ गए। अब क्या करेंगे, कैंची वाला कोना को नहीं गुना करते हैं, गुना कीजिए, √2 गुना √8 कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, हम यहाँ लिख सकते हैं √16y बराबर, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, -3 × 9 √9y। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू क्या होगा, √9y आएगा। अब देखिए इसका वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, सॉरी 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। तो हम क्या लिख देंगे, ऊपर लिखे, यहाँ दिखने रहेगा, हम यहाँ लिख देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4y बराबर -3y। अब देखिए पक्षांतर एक तरफ करें, ये माइनस इधर आएगा क्या आ जाएगा, प्लस, तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख दे 4y, ये +3y बराबर 0, 4 3 कितना होता है, 7 लिख दिए, 7y बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0/7, 0 भाग दीजिए, कितना वैल्यू आ जाएगा, 0 है, y का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब जो y का वैल्यू 0 आया, इसको किसमें पुट कर देंगे, समीकरण 3 में मान रख दीजिए, या 2 में रख दीजिए, या 1 में, किसी में रख दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा के हम लिख देते हैं, ऊपर में हम क्या कर देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इधर हम मिटा दें, हाँ सर मिटा दीजिए। चलिए हम लिखते हैं, ये लाल पर निकल गया, हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 क्या दिया है, समीकरण 3 यहाँ x बराबर क्या दिया है, -√3 बटे y बटे √2। अब ध्यान से देखिए समीकरण 3 लिख लिए, y का वैल्यू कितना निकालना है, 0, हम क्या लिखेंगे, x बराबर -√3 गुना 0 बटे √2। अब √0 गुना करेंगे कितना होगा, 0, √2 भाग देंगे कितना हो जाएगा, 0, तो हमारा क्या हो गया, x बराबर भी आ गया 0, y बराबर क्या आ गया, 0, ये हमारा क्या हो गया आंसर, हमारा 1 नंबर का
5 नंबर क्या आ गया सॉल्व। अब बचा लास्ट 6 नंबर, देखते हैं 6 नंबर क्या दिया लास्ट, हम देखेंगे 6 नंबर सवाल। चलिए हम देखते हैं 1 नंबर का लास्ट नंबर 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, तब चलेंगे नेक्स्ट 2 नंबर सवाल की ओर। चलिए हम देखते हैं 1 नंबर। देखिए सवाल दिया हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। दूसरा दिया है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये हो जाएगा समीकरण मेरा क्या, यहां से हम सॉल्व क्या करते हैं हल। हम दोबारा नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग सवाल लिख सकते हैं। ये समीकरण क्या हो गया 1, ये समीकरण क्या हो गया 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे, x के बराबर कर दें तो हमारा समीकरण क्या निकल जाएगा 3 और 4। चलिए देखिए कैसे हम बराबर करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम देखिए नया समीकरण बनाते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉ सॉल्व लीजिए इसका। 6 2 तिया 6 3 तिया 9x प्लस 2 तिया 6 5 दूनी 10, यहाँ क्या आ जाएगा -10y बराबर -2। अब कोना कोनी क्या करेंगे गुना, 9x - 10y बराबर 6 दूनी 12 -12। कितना हो गया -12। इससे हम क्या करेंगे नया समीकरण बना रहे हैं। अब इसको क्या कर देंगे हम 9x बराबर लिख सकते हैं -12, ये प्लस उधर जाती आएगा माइनस से उधर जाएगा प्लस 10y। अब x बराबर लिख सकते हैं -12 प्लस 10y/9। ये समीकरण क्या बन गया 3। क्या है नया समीकरण 3। इसी तरह एक समीकरण क्या बनाएंगे 4। चलिए देखिए इसका ले लीजिए एलसीएम। 3 दूनी 6 2 तिया 6 2 गुना x 2x प्लस 2 तिया 6 3 गुना 3, सॉरी यहाँ 3 दूनी 6 है इसलिए 2x हो गया, 2 तिया 6 यानी 3x हो गया। y बराबर 13/6। 6 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ लिख सकते हैं 2x बराबर 13, ये प्लस उधर जाती है -3y, तो x और लिख सकते हैं 13 - 3y/2। समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 निकल गया। हाँ सर समीकरण 3 और समीकरण 4 निकल गया। अब हम क्या करेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में पुट कर देंगे, या समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, कुछ भी रख सकते हैं आप, दोनों सही है। तो हम क्या कर देंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। अब पहले समीकरण 4 लिखेंगे, x बराबर 13 - y 3y कितना है, x बराबर 13 - 3y/2। अब देखिए 3 का मान रख रहे, x बराबर कितना है -10y/9, x के स्थान में कितना रख देंगे -12 प्लस 10y/2। अब इधर बराबर कितना है, ये x के स्थान पे लिखे 3 का मान। अब इधर कितना है 13, हाँ ठीक है 13 - 3y/2। 2 2 क्या आ गया कैंसिल, बच क्या गया। अब इधर लिख देते हैं क्या बचा है, यहाँ क्या बचा -12 प्लस 10y, क्या बचा है -12 प्लस 10y बराबर इधर क्या बचा है 13 - 3y। क्या लिख देंगे यहाँ पर 13 - 3y। अब देखिए पक्षांतर पक्षांतर क्या करेंगे एक तरफ कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 10y माइनस इधर है क्या आ जाएगा प्लस 3y बराबर 13, ये माइनस उधर क्या प्लस 12 होगा ना। कहीं गलत तो नहीं किए हम, कहीं लग रहा है गलत किए हैं, कहीं क्या हो रहा है गलत तो लग रहा है, गलत तो लग रहा है गलत। अरे यहाँ हम गलत कर दें, गलत कहाँ क्या है ध्यान से, गलत हम कहाँ कर दिए। यहाँ देखिए समी x का मान यहाँ /9 है, तो हमें 2 क्यों लिख दिए, इसीलिए मेरा क्या हो गया गलत हो गया। हम दोबारा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे मिटा देते हैं। दोबारा यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ बोल रहा है समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण 4 ये है, पहले 4 लिख देना है, x बराबर 13 - 3y/2। अब समीकरण 3 का मान क्या है ये है ना, तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा ये पूरा आ जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे -12 प्लस 10y/, कितना 9 है, कितना है 9 है, हम लिख दिए थे 2 इसीलिए मेरा गलत हो गया। बराबर क्या हो जाएगा
13 माइनस 3y बट्टा 2। अब ये कटेगा नहीं, अब कोना कोनी कैंची वाला क्या आ जाएगा, गुना। अब गुना कीजिए, 2 गुना 12, 12 दूनी 24, 2 गुना 10, 10 दूनी 20, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं माइनस 24, अब प्लस 10 दूनी 20y बराबर, ये पता चल गया कहां से लिखे, ये 2 से इसमें गुना कर दे। अब 9 से गुना कीजिए, 9 13 गुना 9, 13 17 से 9 27, यहाँ कितना हो जाएगा 117 माइनस 27y। पता चल गया ये कहां से आ गया, हाँ सर पता चले, कोना कोनी हम क्या कर दिए, गुना कर दिया। पक्षांतर पक्षांतर क्या कर दें, एक तरफ कर देंगे, यानी चर चर एक तरफ और चर चर एक तरफ हो जाए। चलिए एक तरफ करते हैं और सॉल्व करते हैं। माइनस नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 20y, ये माइनस इधर आती है प्लस 27y बराबर 117, ये माइनस उधर जाती है प्लस 24, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा कितना 47y बराबर, ये दोनों जोड़ 141 बराबर y बराबर कितना 141 बट्टा 47, 3 बार में क्या आ जाते, कट जाते हैं, y का वैल्यू कितना निकल गया 3। अब जो y का वैल्यू 3 निकला, ये किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर। 3 का मान तो रखे थे 4 में, अब क्या दे, y का मान समीकरण 3 में, अब किसी समीकरण में रख दिया, आपका आंसर निकल जाएगा। आप क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है, यहाँ पर x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा 9, क्या लिख देंगे, x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा 9। अब y के स्थान में कितना रखेंगे, 3 रख दीजिए सर, तो x का मान निकल जाए, x बराबर हो जाएगा -10 प्लस 10 गुना 3, y के स्थान में कितना रखेंगे 3 बट्टा 9। अब सॉल्व कीजिए, दिख रहा है ना, आप लोग को शायद दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा। चलिए -12 10 30 बट्टा 9, सॉल्व कीजिए, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 18 बट्टा 9, 9 दूनी 18, यानी x का वैल्यू कितना निकलेगा 2, तो नीचे लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 y बराबर 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर। रात्रि स्टाइल में क्या हो गया, 1 नंबर का 6 नंबर तक सॉल्व हो गया। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से सारे x और y का मान निकाले। अब चलेंगे नेक्स्ट 2 नंबर की ओर, चलिए हम देखते हैं 2 नंबर सवाल। चलिए हम देखते हैं 3.3 का 2 नंबर सवाल क्या दिया है, बोर्ड पे हम ऑलरेडी लिखे, सवाल पढ़ते हैं। सेम वही प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल देंगे। देखिए सवाल एक बार पढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता है क्या 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। पहले क्या बोल रहे हैं, हल कीजिए, सवाल ये लिखा था हल कीजिए। इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर दिया है mx प्लस 3। देखिए वो m का मान ज्ञात करना है, 2 समीकरण दिया है, पहले कहता है हल कीजिए, हल करने के बाद पहले क्या करें, x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर हम x और y का मान पुट करें तो m का मान निकल जाएगा, हाँ सर निकल जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं, वही प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करेंगे, फिर x और y का मान पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, m का मान निकल जाएगा। चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, छोटा सा प्यारा सा वर्ड हल लिख दिए, जो दिया है वो लिख देंगे। प्रश्न से, प्रश्न में क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 1। दूसरा क्या है 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से एक समीकरण 3 बना लेंगे, समीकरण 2 से एक समीकरण 4 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, आप क्या बोलते हैं, x बराबर x, या तो x के बराबर रख दीजिए, y के बराबर, हम x के बराबर निकालेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x बराबर 11 प्लस 3 उधर जाएगा -3y, तो x बराबर लिख सकते हैं 11 माइनस 3y बट्टे 2, ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 निकलेगा, हम इसी तरह क्या करें, समीकरण 2 भी निकालेंगे। हाँ सर निकालिए, इसको लिखिए 2x बराबर -24, ये प्लस माइनस उधर जाए क्या होगा प्लस 4y, तो x बराबर क्या आ जाएगा -24 है 24 बट्टे 4y अब बट्टे 2, ये समीकरण क्या हो गया 4, समीकरण 4 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देंगे, तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा या y का वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगा, फिर जो वो निकलेगा उसका मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में पुट कर देंगे, हमारा x y का मान निकल जाएगा। फिर हम इसमें यहाँ आएंगे, आगे देखिए देखते हैं, तब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में
ये क्या है, समीकरण 4 में रखने पर। अब समीकरण 4 क्या है, ये सबसे पहले समीकरण 4 लिखेंगे। x बराबर -24 प्लस 4y/2। अब समीकरण 3 का मान पुट कर रहे हैं। समीकरण 3 का x बराबर कितना है, 11 - 3y/3, यानी x के स्थान पर आ जाएगा यहाँ पर 11 - 3y/2 हो गया। यहाँ लिख देंगे -24/4y/2। अब 2 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ क्या बच गया, 11 - 3y बराबर -24 प्लस 4y। पक्षांतर क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं -3y प्लस इधर क्या आएगा -4y, कितना हो जाएगा 4y बराबर इधर कितना है -24 प्लस उधर क्या आएगा -11, यानी हो जाएगा मेरा 4 3 कितना होता है 7y, दोनों जोड़िए कितना हो जाएगा -24 11 कितना 35, माइनस माइनस कैंसिल, बच गया मेरा क्या 7y बराबर 35, 7 × 5 = 35, यानी y का वैल्यू कितना निकल गया 5, y का वैल्यू कितना निकल गया 5। अब ये y का मान कितना इसमें रख देंगे, समीकरण 3 में, तो हमारा क्या आ जाएगा x का वैल्यू। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ये समीकरण 3 है बाबू, क्या है बाबू, समीकरण 3। समीकरण 3 क्या निकला है, x बराबर 11 - 3y/2, क्या लिख देंगे x बराबर 11 - 3y/2। अब देखिए बराबर 11 हो गया -3, y का वैल्यू कितना रखेंगे 5 लिख दिया, हाँ सर लिख दीजिए /2, यानी 11 5 दिया 15/2, तो घट के कितना आ जाएगा 4/2, 2 दूनी 4, यानी x का वैल्यू कितना निकला -2। यहां पर आ गया x बराबर 2 -2, y बराबर कितना निकल गया है -5। अब हमें क्या निकालना है इस सवाल में, m का वैल्यू निकालना है बाबू। क्या निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। m का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए m का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर अब इसे पूरा मिटा दें हम, हाँ सर मिटा दीजिए। चले हम इसको क्या करते हैं मिटा दे, तो अब निकालेंगे m का वैल्यू। सवाल में हमें क्या दिया है y बराबर, चलिए हम इसको क्या करते हैं पूरा मिटा दिया। अब हमें क्या निकालना है m का वैल्यू, हमें पूरा सवाल मिटा रहे हैं, हमको अब इसका कोई जरूरत नहीं है, मिटा दिए। अब चलिए देखिए m का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हमें दिया क्या है, अब क्या करना है, अब y बराबर कितना दिया है mx + 3। अब देखिए y का वैल्यू कितना निकाले थे 5, कितना निकाले हैं 5, y का स्थान पर कितना लिख दिया 5, m तो निकालना m गुना x का वैल्यू कितना निकालना -2, यहाँ क्या लिख दिया -2 + 3। अब ध्यान से देखिएगा 5 ठीक है, -2 गुना m तो कितना है -2m + 3। अब देखिए ये +3 ये दोनों बराबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2m + 3 बराबर 5। बात वही है, इधर उधर क्या, ये +3 उधर जाएगा क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा, तो -2m बराबर 5 -3, तो हमें कितना हो जाएगा -2m बराबर घट के कितना हो गया 2। अब ये गुना उधर जाए क्या भाग ले, m बराबर कितना हो जाएगा 2/-2, 2 1 2 -1, यानी m का वैल्यू कितना निकल गया -1। हमारा यही क्या हो गया आंसर। ये हमारा 2 नंबर क्या आ गया, रापचिक स्टाइल में सॉल्व हो गया। आप इसे ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।